जी सर, क्या नाम है सर आपका? फिरोज़ खान। जिस जगह खड़े हैं इसका नाम और ये है आपका मालवीय नगर विधानसभा और हौजरानी गांव है जो कि मालवीय नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है ये, जहाँ तक उसका क्षेत्र का सवाल है। जी बताएं। कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने, जी क्षेत्र में क्या समस्या है और क्षेत्र के लोग और आप किसे पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी से? देखिए, सवाल किसी पार्टी का नहीं है, समझे ना। जहाँ तक पार्टियों की पसंद की बात है तो 50 साल हो गए, अगर मेरी एज को लेके चलेंगे तो पिछले 60 साल से पार्टियों को ही देख रहे हैं और सबको ही देख लिया। तो सवाल पार्टियों का नहीं है, सवाल ये है कि वो नुमाइंदा चाहिए, वो विधायक चाहिए जो क्षेत्र के अंदर विकास कर सके। अब जैसे मेरा क्षेत्र है, ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। जब मैं इस क्षेत्र में घूमता हूँ तो कुछ तो इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि कुछ तो हमारी अपनी कमियाँ हैं, लेकिन हमारी अपनी कमियों की वजह से जो है उनको मौका मिलता है और जो उन्होंने क्षेत्र में काम करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समीकरण जो आज के हालात में मुल्क के बने हुए हैं, जो समीकरण दिल्ली के बने हुए हैं, उनको थाली के अंदर वोट पड़े हुए रखे हुए मिलते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में, जहाँ तक इस क्षेत्र का पर्टिकुलर मेरे क्षेत्र का सवाल है, तो यहाँ कितना ही कोई भी विधायक बन गया हो, मंत्री बन गया हो, जितना विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल भी आज तक पिछले 25 साल में भी नहीं हुआ है। 1993 में जब विधानसभा चुनाव हुए हैं दिल्ली में, 1952 के बाद, उसके 1993 से भी लेंगे तो जो विकास होना चाहिए था क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ का वोटर जो है वो जो भी हालात रहते हैं, मुल्क के जो भी हालात बनते हैं, उस हिसाब से वो मजबूर है अपना वोट उसको देने को जो जिसको वो विनिंग कैंडिडेट समझकर चलता है। खान साहब, अगर बात करें, आपने अभी समस्या की बताई, सारी चीज़ें बताई। भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी और कई निर्दलीय पार्टियाँ भी हैं। अगर चुनने की बात आए दिल्ली में तो किसे आप चुनना पसंद करेंगे? भाई, आज के हालात में देखते हैं तो आज के हालात में जो एक गरीब गुरबा की, कमज़ोर की जो मदद मिली है वर्तमान सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से जो मिली है, उसको ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये एक बैड हैबिट्स हैं, क्योंकि जब लेकिन पूरे मुल्क में जब हमारे वज़ीर आज़म ने पूरे देश के अंदर इस सियासत के मद्देनज़र लोगों को, जैसा उनका कहना होता है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन पानी दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, तो हैबिचुअल कर दिया, आदतन बना दिया। और जब ये एक राजनीति का, या ये कह लीजिए कि जो विद्वान लोग होते हैं उनकी एक सियासत होती है कि कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर करो। जब वो कमज़ोर हो जाएंगे, आप पे आश्रित हो जाएंगे, आपके भरोसे हो जाएंगे, तो किसी कहीं के भी नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो वो यहाँ किया जा रहा है। तो उनको खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहावत है बुज़ुर्गों की। तो उसको देखते हुए जो है बाकी रियासत के नेता जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने भी रंग बदला है वज़ीर आज़म को देखते हुए। तो उस हिसाब से वो भी जो है जिसे रेवड़ी नाम दिया हमारे वज़ीर आज़म ने, वो रेवड़ियाँ बट रही हैं पूरे मुल्क में। तो उसी तरह की रेवड़ियाँ जो देखी जा रही हैं, जिस तरह से केजरीवाल रेवड़ियाँ दे रहा है, और उसने जैसे अभी और अनाउंस कर दिया है कि अभी उसने बुज़ुर्गों के इलाज के लिए कर दिया, उसमें लिमिट हटा दी है, जो बाकी झंझट थे दुनिया भर के वो सब ख़त्म कर दिए। महिलाओं को 2100 रुपये का ऐलान कर दिया है और पेंशन दे रहा है, या जो भी और चीज़ें ऐलान करी हैं उसने, समझे ना। तो वर्तमान सरकार को देखते हुए उसका काम ठीक है। रहा भ्रष्टाचार का जो उस पर आरोप लगाया गया, तो भ्रष्टाचार का आरोप तो यह है कि इस मुल्क में किसी पे भी लगाओ, सरकार किसी को भी अंदर करना चाहेगी, वो मुझे भी, मैं हूँ या कोई भी हो, किसी को भी अंदर करा जा सकता है, समझे ना। अगर आइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर 532 धाराएँ बनी हुई हैं ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सरकार के पास 1032 धाराएँ हैं, समझे ना। जो पौड़ी निकलती है, जो आगे 4 ईंट का वो निकला होता है ना, किसी की दुकान के आगे, मकान के आगे, उस पर भी धारा है, लेकिन चलता नहीं है। तो जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, उसका सवाल है, जाहिर सी बात है, बड़े आदमी को तो बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो छोटा भी तो आगे बढ़ना चाहता है। छोटा आगे बढ़ेगा तो वो अपने ही जुगाड़ तुगाड़ करेगा ना। तो केजरीवाल पे आरोप है तो वो अपनी सरकार के अपने माध्यम से तो जुगाड़ तुगाड़ करेगा। इलेक्शन तो वो भी लड़ना चाहता है, पूरे भारत में वो भी बढ़ना चाहता है। तो उसको ही खाली गुनाहगार मान लें कि केजरीवाल ही गुनाहगार है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो सारा खुल के आ गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था, उससे बड़ा भ्रष्टाचार है। 20-20 दवाइयों कंपनियों की दवाइयाँ फेल हो गई, जब उनसे चंदा ले लिया गया, डोनेशन ले लिया गया, उसके बाद में जो है उनको फ्री कर दिया गया। और आज वो जितना दिया है उससे डबल जो है आम आदमी से, आम जो है नागरिक से जो है वसूला जा रहा है दवाइयों में कीमतें बढ़ाकर।
साहब आज तो मेरे क्षेत्र का सवाल है, जहाँ तक मेरे क्षेत्र में ना तो कोई बहुत अच्छा स्कूल है, ना कोई बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई बहुत अच्छी पंचायत घर बना हुआ है, ना कोई पार्कों में डेवलपमेंट है। ये पार्क देख सकते हैं आप सामने, बेशक आप इसका बना लीजिए अपना, तो कोई पार्क डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं है जो होना चाहिए। ना कोई प्ले ग्राउंड है के लिए बच्चों को फैसिलिटी दो। अलग से हमारी कमियां हैं, हमने माना, समझे, हम मानते हैं कि हमारी भी कमियां हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार के हिसाब से या हमारे रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, हमारे विधायक के हिसाब से, काउंसलर के हिसाब से जो हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। ना उतना विकास हुआ है, समझे ना, विकास ना के बराबर है, समझे। पानी भरे हुए हैं, ज़रा सी बरसात हो जाए बुरा हाल हो जाता है, आप निकल नहीं सकते, कपड़े ख़राब, आपके जूते ख़राब, सब कुछ ख़राब। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें जो है विकास तो ना के बराबर होता है।